आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ हर सेंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके जीवन में हो तो वही रहा है ना जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। करेक्ट। तो अगर आपको किसी चीज को पाने की इतनी चाहत है तो फिर आप कोई एक्सक्यूज मत दो कि मैं सोच तो सकता हूँ, लिख नहीं सकता वाह हूँ। वाह वाह, ठीक क्या है, बात। लिख सकता हूँ लेकिन मैं अफर्म नहीं कर सकता हूँ, मैं सुबह उठ नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं। अगर आपको अपने गोल से प्यार है ना तो आपको उतनी डिसिप्लिन में भी प्यार होना चाहिए। इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ जहाँ बहुत ग्रेस है तो आपको ग्रेसफुली खुद भी तो बनना पड़ेगा ना। मतलब आप लिथार्जिक होके एक खूबसूरत एक्टिव जिंदगी की परिकल्पना भी कैसे कर सकते बहुत हैं। सही, ठीक है, तो मेरे नज़रिए से कोई सी एक चीज़ को हम इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते हैं। आप विजुअलाइज भी कीजिए, आप लिखिए भी। और लिखने में तो ये आप राइट लिखते हैं, मान लीजिए लेफ्ट भी लिखते हैं, तो भी जब आप लिखते हैं ना तो आपका ये बृहस्पति है। ठीक है, आप कलम पकड़ते हैं, दैट इज गुरु। ठीक है, तो वो एनर्जी वैसे भी कनेक्ट होती है जो वैदिक साइंस में कहा गया है। चक्रास ना सिर्फ आपके इन शरीर में, यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो जब आप लिखते हैं ना तो वो एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है और शब्दों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। क्वांटम फिजिक्स उसको प्रूफ कर चुका है। ठीक है, कि जब आप कुछ बोलते हो तो उसकी एक रिदम है। कोई सॉन्ग है, कोई म्यूजिक है, उसकी एक रिदम है। तो जब आप बोलते हो तो वो फ्रिक्वेंसी आपके कानों को सुनाई देती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा बोलो कि तुम्हें सुनाई दे। तो आपके कानों को किसी ने असफलता या ऐसी चीज़ों को बोलकर ऑलरेडी रखा हुआ है जो आपके माइंड में है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके खुद की असफलताओं की चीज़ों को या दूसरों के द्वारा कहे गए किसी नकारात्मक शब्दों को एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब अगर आप बोल रहे हो और आवाज करके नहीं बोल रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो नहीं पता ना कि आपने क्या रिफ्रेमिंग नहीं की हुई है। तो पुरानी किसी पैटर्न को हटाने के लिए, नई रिफ्रेमिंग करने के लिए उससे ज्यादा आवाज को तेज करना ही पड़ेगा। तो आप आवाज को तेज करके, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप आवाज करके बोलो। बल्कि आप देखो, विजुअलाइज करने, लोग कहते हैं मैम विजुअल नहीं होता, तो उसके पीछे की बॉडी होती है, एनर्जी होती है। उन लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं होता बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी, जो लोग मैस्कुलाइन एनर्जी से वाइब्रेंट कर रहे होते हैं, जिनके अंदर पुरुष तत्व ज़्यादा है। ठीक है, तो चूँकि पुरुष तत्व लॉजिकल होता है एनर्जेटिकली भी, तो इसलिए उनको विजुअलाइज नहीं होता। तो ऐसे लोगों को थॉटली सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो विजुअल भी इम्पॉर्टेंट है, ऑडियो भी इम्पॉर्टेंट है, रिटन भी इम्पॉर्टेंट है। किसी एक को ही इम्पॉर्टेंट नहीं कर सकते। हाँ, जब आप राइट करते हैं तो आपके मन में शब्द चल रहे होते हैं, जब आप देख भी रहे होते हैं, और जब आप शब्द बोलते हैं, लिखते हैं, तो अपने आप विजुअल होता है। तो मेरे ख्याल से रिटन पैटर्न इज अ वेरी गुड पैटर्न। करेक्ट। 2 सवाल हैं तो दोनों पूछ लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। हाँ। पहला सवाल, वर्ड्स की कितनी वैल्यू है? जैसे आपने बोला ना अभी कि वर्ड्स से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लिख रहे हो तो भी बोल रहे हो, सोच रहे हो तो भी बोल ही रहे, तो बोल रहे। तो वर्ड्स, क्योंकि आज के दौर में लोग थोड़े से, पीपल आर लिटिल कैजुअल अबाउट द वर्ड्स दे यूज। जिस शब्दों को वो यूज करते हैं थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। पहला कि शब्दों की कितनी ताकत है। दूसरा, आपने एक अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी कि विजुअलाइजेशन जो है, बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं होता मुझसे। ठीक है, और आपने जैसे बताया कि फेमिनिन एनर्जी या मस्कुलिन एनर्जी का इम्बैलेंस होना, ये सब, तो कैसे लोग उस एनर्जी को बैलेंस करके अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं? ये 2 सवाल प्लीज। ठीक है, देखिए ये भी अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो कभी विजुअल कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ। ठीक है, तो आपके पास ऊर्जा दोनों है, आपको बैलेंस दोनों रखना है। अगर आपके पास विजुअल नहीं है तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ग्रेसफुली ऊपर उठा लीजिए थोड़ी देर, मतलब ऊपर उठाने इन द सेंस दोनों को बैलेंस करके चलिए। ठीक है, तो करना क्या है, पहले एक तो रेमेडियल फॉर्म में बता देती हूँ कि अगर आप चाहें तो सुबह उठ करके, चूँकि ये जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है ये फेमिनाइन ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट पार्ट ऊर्जा को आपको ऊपर उठाता है। तो आपको सिंपली बंद करके 21 टाइम्स आप
अंदर सांसें पूरी लीजिए और ऊपर है, तो आप प्राणा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्राणा आपकी वाइब्रेंट करेगी फेमिनाइन एनर्जी में। सुपर्ब। ठीक है, तो आप देखोगे जिस दिन आप ऐसा कर रहे हो उस दिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होगे, बहुत प्यार आएगा आपको, आप रिश्तों के प्रति बहुत कंसर्न और केयर फील करोगे। जिस दिन भी आप ये करोगे उस दिन आपको ये फीलिंग आएगी, आपको अपने बच्चे को देख के ज़्यादा इमोशंस आएंगे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इमोशंस से जुड़ी हुई है और मैनिफेस्टेशन विदाउट इमोशन इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप विजुअल करना चाहते हैं तो पहला तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। दूसरा, अपने मैस्कुलाइन को थोड़ा डाउन कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको बढ़ा लिया इसको डाउन नहीं करना। मैस्कुलाइन बढ़ाना इन द सेंस अपनी ईगो को ग्राउंडेड कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो ऐसी पर्सनालिटी जहाँ पे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा वाइब्रेटेड है, ऐसा पर्सन बहुत ईगोइस्टिक होता है कई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। इसमें उनका कोई चैलेंज नहीं है, मतलब खुद ऐसा चाहते नहीं है, ऊर्जा ऐसे काम कर रही है इसलिए वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अपनी ही चैलेंज को एक्सेप्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, इस वजह से उनको विजुअल करने में भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे वो लॉजिकल क्रिएट करने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कैसे क्रिएट कर ले। ठीक है, दूसरा विजुअल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीज़ों को अनुभव, मेटलिस्टिकली तो आप देखोगे तो आप अनुभव कर ही लोगे ना। पैसा चाहिए तो आप ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर दो मेटलिस्टिकली भी कि आपको चाहिए। पैसे की नोट आप लाकर रखो अपने पर्स में। ठीक है, आप मोबाइल में रील्स में भी देख रहे हो तो आप देखो कि पैसे के आजकल तो बहुत सारे AI जनरेटेड वीडियोस भी बन चुके हैं कि पैसा फ्लो कर रहा है, आप पे गिर रहा है। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो। पैसा क्या, रिश्ते या कोई भी चीज़ आप विजुअल करना चाहते हो। तीसरी चीज़, मतलब आप विजुअल को बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो उस एनर्जी को अपने आसपास बढ़ा दो। ठीक है, जैसी चीज़ों को आप चाह रहे हो अगर वो विजुअल नहीं हो रही है तो उसको अपने आसपास बढ़ा दो। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसा घर चाहिए वैसे घर में भले ही मनी ना हो बट आप जाके एक बार एक्सपीरियंस करके आओ। करेक्ट। ठीक है, जैसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए तो आजकल मॉल में बहुत सारी सुविधाएं, ज़रूरी नहीं कि आप खरीदें या ना खरीदें, पर आप उसे पहनकर एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। बहुत सही। ठीक है, तो आप मॉल चले जाओ, किसी भी शोरूम में जाओ, कोई भी आपको टेस्ट करने के लिए कोई मना नहीं करने वाला है। आप टेस्ट एंड ट्रायल करो, आप अपनी पर्सनालिटी को मिरर देखो, अच्छे मिरर होते हैं वहाँ पे, और आप टाइम पास करने के लिए जाते ही हो। आई थिंक सभी जाते हैं, कोई ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता कि मैं नहीं जाता हूँ। आप मिरर में देखकर फील करो ना कि यू आर अ वेरी रिच और आपके लिए कपड़ा खरीदना बहुत ईजी है। ठीक है, तो कई बार हमारे जो अंदर की आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए बाहर की चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। कई बार अंदर की आवाज़ों को बढ़ाने के लिए हमारी खुद की आवाज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो ये हमें समझना होगा कि हमें किस आवाज़ को बढ़ाना है।